हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 002 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट 2 में बेसिकली कवर है सोर्सिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हम ह्यूमन रिसोर्स को कैसे सोर्स करते हैं, जिसमें हमारे 4 यूनिट हैं जो कवर हुए हैं, चैप्टर कवर हुए हैं यूनिट 2 के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। सेकंड चैप्टर है आपका जॉब एनालिसिस डिजाइन एंड एवोल्यूशन इवेल्युएशन, जो भी मैं यूट्यूब पे कवर कर चुका हूँ, वो वहां पे देख सकते हो। अगला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एंड फोर्थ वन इज सोशलाइजेशन एंड मोबिलिटी। तो हम इन चारों टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज कवर करने वाले हैं सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है अपना एचआर प्लानिंग। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते हैं। मैंने एचआर प्लानिंग के ऊपर डीपली अच्छे से वीडियो बनाई है, जिसमें सारे टॉपिक अच्छे से कवर किए हुए हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग की जरूरत ही क्यों है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी जरूरत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए। तो वो लोग ऐसे क्वेश्चन ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जिसके आंसर आप बहुत बड़े लिख सको, और जितने बड़े आंसर लिखोगे इग्नू में उतने ही ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मतलब बड़े प्रोडक्टिव भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फालतू की कहानियां लिखी हुई है। ठीक है, तो अच्छे से कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचआर प्लानिंग। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है आपका। ठीक है, एचआर प्लानिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, अब चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स आए, नीड्स आए, इंपॉर्टेंस आए, या आप वो भी दे सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, नीड ऑफ एचआर प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर प्लानिंग। तो ये लोग शॉर्ट नोट्स में भी ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको सारे कवर करने हैं, ऑब्जेक्टिव भी कवर करने हैं, नीड भी कवर करने हैं, इंपॉर्टेंस भी कवर करने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला है एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज दैट अफेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऐसे कौन कौन से इश्यूज होते हैं, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके एचआर प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स। कुछ जगहों पे वुमेन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं होती है, सिर्फ मेंस ही ज्यादा रहते हैं। कुछ जगहों पे स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो बहुत सारे आपके वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स वाले इश्यूज रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के इश्यूज रहते हैं कि काफी लोग रेजिस्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी के लिए। उन्हें नई लर्निंग सीखनी होती है, नई चीजें सीखनी होती हैं, स्किल डेवलप करनी होती है, तो लोग रेजिस्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब 1980s में कंप्यूटर्स आए थे, 1980s में 90s में, तो सब लोगों ने रेजिस्ट किया था कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे तो बच्चों को बोलते हैं कंप्यूटर सीख लो, वरना नौकरी कैसे करोगे। मतलब आज के टाइम पे जो एम एस एक्सेल है, वर्ड है, आपका एम एस ऑफिस पूरा, या कंप्यूटर चलाना, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब के लिए, जो कि उस टाइम पे रेजिस्ट करते थे। तो ये इश्यूज हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी के टाइम पे लोग एआई को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आपका क्या आता है, एचआर प्लानिंग में रेजिस्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है वो भी डिपेंड करता है, वो भी एक फैक्टर है जो कि इश्यू क्रिएट करता है, इफेक्ट करता है। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो ऐसे को टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से कवर कर लेना, जो कि आपके इस क्वेश्चन में आते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज अफेक्ट द एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, तो एचआर प्लानिंग के रिलेटेड टॉपिक सारे जो भी आप कवर कर लेना। अगला है आपका प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग। ठीक है, जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज आता है, जिसके अंदर एचआर डिमांड फोरकास्ट, एचआर सप्लाई फोरकास्ट, फिर एचआर प्रोग्रामिंग, फिर थर्ड वन इज एचआर इंप्लीमेंट। पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, दूसरा एचआर प्रोग्रामिंग, तीसरा एचआर प्लान इंप्लीमेंटेशन, फोर्थ एच कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये आपका
एचआर प्लानिंग का प्रोसेस रहता है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। इजी टॉपिक है, अगर एग्जाम में आता है तो स्कोरिंग क्वेश्चन होने वाला है ये। अगला आता है हमारा ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस फोरकास्टिंग टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सप्लेन हाउ दीज टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड इन द एचआर प्लानिंग विद सुटेबल एग्जांपल। कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो एचआर प्लानिंग में यूज की जाती है फोरकास्ट करने में। काफी सारी है, जैसे कि मैं कुछ का नाम बता देता हूं। मैनेजमेंट जजमेंट, एक्सपर्ट फोरकास्ट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वर्क स्टडी टेक्निक, डेल्फी टेक्निक, फ्लो मॉडल्स। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि एचआर प्लानिंग के अंदर यूज की जाती हैं, तो इन सबको डीपली पढ़ लेना। ठीक है, ये मत सोचना कि सेम क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो सिर्फ डेल्फी टेक्निक को शॉर्ट नोट्स में लिखने को बोल दें, ट्रेंड एनालिसिस को शॉर्ट नोट्स में लिखने को बोल दें, तो बी प्रेफर फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, डिस्क्राइब सम ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग। कौन कौन से जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं, जो कि एचआर प्लानिंग में आते हैं। पहला इनएक्यूरेसी, कि आपने प्लानिंग की, जरूरी थोड़ी कि वो प्रॉपर जो आपने सोचा है कि जितने लोगों का रिक्वायरमेंट है वही हो, कम ज्यादा भी होता है, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो वहां दिक्कत आ जाती है। तो इनएक्यूरेसी रहती है, आप प्रॉपर 100% सही नहीं कर सकते हो। अनसर्टेनिटीज रहती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी मार्केट में, मार्केट फ्लक्चुएशंस आ गए, जैसे कोविड आया, ठीक है, या कुछ और मैन पावर में, मतलब कुछ लोग छोड़ के चले गए ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, मार्केट में डाउन आ गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा अचानक से आ गया, ठीक। तो कुछ अनसर्टेनिटीज भी रहती है जो कि एचआर प्लानिंग में हेल्प, मतलब हेल्पफुल नहीं, उसको लिमिट प्रॉब्लम क्रिएट करती है एचआर प्लानिंग के अंदर। एक होता है लैक ऑफ सपोर्ट, ठीक है, कि जरूरी नहीं है आपके सारे जो भी आपने सोचा है टॉपिक, जो भी आपने प्लानिंग की है, वो सब इफेक्टिवली सब चीजें चले, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें और क्या डाल सकते हैं, एम्प्लॉयज रेजिस्टेंस, कई बार एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं चीजों को लेके, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयज, ठीक, कई बार एम्प्लॉयर रेजिस्ट करते हैं। और जो हमारा एचआर प्लानिंग होता है वो टाइमली प्रोसेस होता है, मतलब टाइमली प्रोसेस मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको हायर कर पाते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहां तक था हमारा एचआर प्लानिंग। अब आगे चलते हैं जॉब एनालिसिस के ऊपर। जॉब एनालिसिस भी हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, एचआर प्लानिंग के ऊपर मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं, अच्छे से कवर कर लेना सारे सारे के सारे क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पक्का आने वाला है एचआर प्लानिंग के ऊपर, तो इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेना, और कुछ छोटा मोटा टॉपिक बचा एचआर प्लानिंग का तो वो भी बिल्कुल कवर कर लेना। अगर इन 5 से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट आर द वेरियस पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का क्या पर्पस होता है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखा, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कवर हो गए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्या पर्पस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जाके आपकी जॉब डिस्क्राइब की जाए अच्छे से, वर्किंग कंडीशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन, डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स, कंपेंसेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रांसफर एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय, और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो ये सब चीज किसमें आती है, जॉब एनालिसिस के अंदर आती है, जिससे आपको समझ आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उससे ही आपका सेकंड क्वेश्चन कवर हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब इतने सारे टॉपिक्स तो कवर होते हैं आपका, तो इंपॉर्टेंस तो आपको आनी चाहिए। इंपॉर्टेंस किस में आता है, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, जॉब इवैल्यूएशन में इंपॉर्टेंट होता है, जॉब डिजाइन में इंपॉर्टेंट होता है, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज की सैलरी होती है उसमें इंपॉर्टेंट होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जॉब एनालिसिस इन कंप्लायंस विद लेबर लॉ उसमें इंपॉर्टेंट रहता है। तो जाहिर सी बात है, जॉब एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ ही गए होंगे इन सब टॉपिक से। अगला है डिस्कस द मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। कौन कौन से मेथड्स है जॉब एनालिसिस के लिए। ऑब्जर्वेशन मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, ठीक है, इंटरव्यू में बटे हुए हैं, अनस्ट्रक्चर्ड, सिचुएशन इंटरव्यू, बिहेवियर डिस्कवरी इंटरव्यू, काफी सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं, पढ़ लेना। क्वेश्चनियर मेथड्स, कि क्वेश्चन Q&A से आप चीजें पूछे एम्प्लॉयज से।
अदर मेथड में आपके आते हैं टास्क इन्वेंट्री, जॉब एलिमेंट मेथड, डेयरी मेथड, चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल, कंपिटेंसी प्रोफाइल, एग्जामिन मैन्यूल्स, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट दो तरीके से है, या तो डायरेक्टली ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर शॉर्ट नोट्स में कोई टॉपिक उठा के डाल देंगे। तो अच्छे से कवर कर लें जॉब एनालिसिस को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और उसका पर्पस क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है। पर्पस में क्या क्या आएगा आपका, मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आपका जॉब एनालिसिस के ऊपर, तो सब पढ़ लेना, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर्पस में क्या क्या डाल सकते हो, ग्रेडिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑन न्यू एम्प्लॉई, प्रमोशन एंड ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन, आउटलाइनिंग फॉर करियर पाथ, डेवलपिंग वर्क स्टैंडर्ड्स, काउंसलिंग ऑफ एम्प्लॉई, डिलिमिटेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये सब क्या है, पर्पस है जॉब डिस्क्रिप्शन के, ठीक है। अगला है हमारा व्हाट इज जॉब डिजाइन। डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन। ठीक, इजी टॉपिक है, कर लेना। टेक्निक्स बता देता हूं आपको, जैसे कि जॉब रोटेशन हो गया, जॉब एनलार्जमेंट हो गया, जॉब एनरिचमेंट हो गया। ये सब क्या है, आपकी टेक्निक्स है जॉब डिजाइन की। जॉब सिंप्लीफिकेशन हो गया। इन चारों को मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में कवर किया हुआ है, तो गो थ्रू कर लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला टॉपिक आता है हमारे यहाँ से, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ मैन पावर सप्लाई डिमांड्स डिपेंड्स, डिस्कस। सिंपल है कि एचआर प्लानिंग में जब एम्प्लॉयज को आप हायर करते हो तो कहां से करते हो, तो इसमें क्या आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ मैन पावर कहां से आती है। दो सोर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स और दूसरा इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल मतलब कहां से आप मैन पावर लोगे, एडवर्टाइजमेंट दोगे अखबारों में या कहीं पे भी, या आप एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट करोगे, या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, या फिर ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन, एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन। वो आपका इंटरनल में भी आ जाएगा एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन, तो ठीक है, इसको इंटरनल रख लेंगे। लेबर यूनियंस, तो और भी जैसे कि आप अखबार में वेब पब्लिशिंग, ठीक, तो काफी सारे तरीके होते हैं एक्सटर्नल सोर्स के। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक। इंटरनल सोर्स के क्या रहते हैं, आपने किसी का ट्रांसफर कर दिया, आपने किसी का, मान लो कि आपके बैंगलोर में एक ऑफिस है, मुंबई में एक ऑफिस है, तो यहाँ पे 15 एम्प्लॉई है, यहाँ पे 3 एम्प्लॉई हैं। अब यहाँ का मुंबई का ऑफिस बड़ा हो रहा है आपका, तो यहाँ से आप 4-5 या 3-4 एम्प्लॉय को यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, ठीक, यहाँ पे जरूरत नहीं है उनकी, तो यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। जॉब पोस्टिंग, एम्प्लॉय रेफरल्स, तो ये सब आपके किस में आता है, इंटरनल उसमें सोर्स में आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मैन पावर हो गया, मैन पावर कहां से आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगला टॉपिक है हमारा सिलेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला टॉपिक आप बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स याद कर लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, एक एक करके सारे स्टेप्स लाइन वाइज याद करने हैं, ऊपर नीचे नहीं करना है, पूरा फ्लो खराब हो जाएगा। फ्लो में सारे स्टेप्स लिखने हैं, और ट्राई करना कि एक्सप्लेनेशन तो अब बहुत मुश्किल है कि आप बिल्कुल बुक वाली लिखो, लेकिन जो इसके टॉपिक्स हैं वो प्रॉपर बुक वाले उठाना इग्नू के, और वो लिखने का ट्राई करना। उनके अंदर की एक्सप्लेनेशन आप भले ही अपने वर्ड्स में लिख लो, जो आपको समझ आ रहा है, जितना आपको समझ आ रहा है वैसे, लेकिन जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन में क्या होता है, पहला इनिशियल स्क्रीनिंग होता है, फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, जॉब इंटरव्यू होता है। जॉब इंटरव्यू के बाद क्या होता है इन सिलेक्शन प्रोसेस में, जॉब इंटरव्यू होता है कंडीशनल जॉब ऑफर, फिर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फिर बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपका मेडिकल फिजिशियन होता है, फिर परमानेंट जॉब ऑफर होता है, ठीक है। ये सिंपल सा है आपका स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, याद कर लेना, एक कागज पे लिख लेना और बार बार उनको पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आ गया तो 15-20 नंबर का आपके फ्री के मार्क्स है। अगर बड़े क्वेश्चन में नहीं आया तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। अगला है आपका, ये 3-4 टॉपिक है छोटे छोटे से। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है,
पर्पस और एडवांटेजेस क्या होते हैं, पर्पस के ट्रांसफर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं ट्रांसफर के, और ये एम्प्लॉयमेंट सेपरेशन, डिस्कस इट वेरियस कॉजेज। एम्प्लॉयमेंट सेपरेशन एक अच्छा टॉपिक है जो कि आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1 साल 2 साल 3 साल काम करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है और फिर स्विच कर लेता है। स्विच करने से क्या होता है, उसको हाइक मिल जाता है और आगे चले जाता है। और लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन उसको एक फ्रेशर हायर किया, उसको बेसिक से ट्रेन किया, सिखाया, चीजें ट्रेनिंग दी से, ठीक है, उसको एजुकेशन दी। एजुकेशन तो चलो स्कूल कॉलेज मिल जाती है, ट्रेनिंग दी उसको, उसकी स्किल डेवलप करी, और फिर उसके बाद एम्प्लॉय से सेपरेशन मतलब छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर मेहनत की, टाइम दिया, वो सब खराब हो जाती है। इसको एम्प्लॉय टर्नओवर भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखा जाता है कि जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कम होती है, मतलब वहां पे एम्प्लॉयज आते तो हैं लेकिन छोड़ के बहुत कम जाते हैं। तो हर कंपनी जो होता है वो इस चीज के ऊपर काम करता है कि उनका एम्प्लॉय सेपरेशन जो है, या एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो जो कम रहे। तो कब होगा? जब वो अपने एम्प्लॉयज के अच्छे ध्यान रखेंगे, एचआर प्लानिंग अच्छे से करेंगे और चीजों को, एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आगे आने वाले सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना जो एमबीए कर रहे हो, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।